बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र देव का शासन था। राजा न्यायप्रिय, साहसी और प्रजा का हितैषी था। लेकिन उसके बारे में एक बात अनोखी थी। हर महीने की अमावस्या की रात को राजा अचानक गायब हो जाता। वह किसी को यह नहीं बताता कि वह कहां जा रहा है। न रानी, न मंत्री, न कोई सैनिक, किसी को भी इस रहस्यमय व्यवहार की वजह नहीं पता थी। प्रजा में चर्चाएं होने लगीं। कुछ कहते राजा किसी गुप्त खजाने की रखवाली करता है, कुछ कहते वह किसी साधु से मिलने जाता है, तो कुछ को शक था कि राजा के जीवन में कोई ऐसा रहस्य है जिसे वह सबसे छिपा रहा है। एक दिन राजा के सबसे वफादार मंत्री सूर्यनाथ ने इस रहस्य को जानने का फैसला किया। उसने चुपचाप अमावस्या की रात राजा का पीछा करने की योजना बनाई। उस रात जैसे ही राजा अपने महल से अकेले निकला, सूर्यनाथ ने अपनी छाया में छिपकर उसका पीछा किया। राजा ने जंगल का रास्ता लिया और घने पेड़ों के बीच चलते चलते एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचा जो जमीन में छिपा हुआ था। उसने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सूर्यनाथ भी चुपचाप उसके पीछे पीछे नीचे पहुंचा। नीचे का दृश्य देखकर सूर्यनाथ हैरान रह गया। यह एक बड़ा कक्ष था जिसमें रोशनी के लिए दीवारों पर जलते हुए मशालें लगी थीं। वहां कई लोग पहले से मौजूद थे, लेकिन वे साधारण प्रजा के लोग थे। किसान, बढ़ई, ग्वाले और यहां तक कि कुछ गरीब स्त्रियां भी। सूर्यनाथ को यह देखकर और भी हैरानी हुई कि राजा इन लोगों के बीच एक साधारण व्यक्ति की तरह बैठ गया। न ताज, न राजसी पोशाक, केवल सादा वस्त्र। राजा ने उन सब से बात करना शुरू किया, उनकी परेशानियां पूछीं, उनके दुख सुख सुने। वहां हर कोई बिना किसी डर के अपनी बात कह रहा था। राजा ने कहा, यह गुप्त दरबार मेरा सच्चा दरबार है। यहां मैं बिना किसी औपचारिकता के तुम लोगों की बात सुन सकता हूं। राजमहल में तो मुझे कई बार सच्चाई से दूर रखा जाता है, लेकिन यहां मैं जान सकता हूं कि मेरे राज्य की असली हालत क्या है। सूर्यनाथ ने राजा की इस गुप्त परंपरा को देखकर उसका सम्मान और भी बढ़ गया। वह समझ गया कि राजा की ताकत उसकी प्रजा का प्यार और विश्वास है। अगले दिन सूर्यनाथ ने यह बात किसी को नहीं बताई। राजा का रहस्य एक रहस्य ही रहा, लेकिन उसका राज्य दिन ब दिन और भी समृद्ध और खुशहाल हो गया। कहानी की सीख: सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों को न केवल समझता है, बल्कि उनके साथ खड़ा भी रहता है।